अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान निजामुद्दीन ने गांधी भवन के एक प्रेस मीट में टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR पर तनकीद करते हुए बतलाया कि जब ये माओट के वजीर थे तब उन्होंने 100 दिनों का एक एक्शन प्लान तैयार किया था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो आवाम के लिए एक धोखा था। उसे ठीक दूसरे बहुत सारे वादों की तरह अमल में लाया ही नहीं गया। 18 फरवरी 2016 को उस वक्त के म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मिनिस्टर और आज के टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव जी ने 100 डेज एक्शन प्लान लॉन्च किया था। उस 100 डेज एक्शन प्लान में कई ऐसे प्रॉमिसेस किए गए थे जो 1265 दिन में भी वो प्रॉमिसेस आज कंप्लीट नहीं हुए। अगर वो प्रॉमिसेस की जो लिस्ट है अगर मैं आपके सामने बताता चलूँ तो जो है वार्ड कमेटीज़, एरिया सभा कमेटीज़, 569 BT रोड्स, बारिश आने से पहले नाले साफ़ करना, 10 ऐसे ग्रेवयार्ड्स को जो है डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करना, 1116 गार्बेज वनरेबल गार्बेज पॉइंट्स को रिमूव करना, 150 जिम्नाजियम इक्विपमेंट्स लगाना, 329 स्पोर्ट्स ग्राउंड्स को जो है डेवलप करना, 20 ऐसे कॉलोनीज़ जो है GHMC बना के कॉलोनी के सोसाइटी को हैंडओवर करना, 4352 सेल्फ हेल्प ग्रुप के जिनको बैंक से लिंकेज करके 100 करोड़ तक उनको लोन देना, स्किल ट्रेनिंग के ज़रिए 2000 बेरोज़गारों को नौकरियां देना। इस तरह के कई ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है ना उस 100 डेज एक्शन प्लान में थे। उसमें एक जो है 50 बस बेस यानी बस स्टैंड जो है 50 बस स्टैंड GHMC लिमिट्स में बना रहे बोल के वो भी एक उसमें था। एक बस स्टैंड का कॉस्ट जो है 5 लाख रुपए था। तो वो 50 बस स्टैंड मैं उसमें जनरली ऐसा बैठ के वेबसाइट पे देख रहा था तो उसके अंदर देखा कि 3 बस स्टैंड जो है जो टोली चौकी के अंदर थे, एक जूनी सेंटर के सामने, एक अजान स्कूल के सामने, एक दक्कन पार्क के सामने। लेकिन जब मैं जाके वहाँ देख रहा हूँ तो जो है वो बस स्टैंड्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन है कि उसको ये कॉन्ट्रैक्टर को 5 लाख रुपए जो है बस स्टैंड का पेमेंट भी हो गया और जो है उसका जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है उन्होंने भी जो है ना उसको सैंक्शन कर दिए, उस पर सिग्नेचर करके वो अमाउंट भी उनको रिलीज़ कर दिए। अब ये जाके मैं क्या करा पूरे 50 बस स्टैंड देखा। वो 50 बस स्टैंड में देखने के बाद 3 बस स्टैंड कंस्ट्रक्शन हुए, 2 बस स्टैंड इनकम्प्लीट थे, 45 बस स्टैंड कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ। फिर मेरे को डाउट आया क्या करा, फिर मैं वापस आके और क्या क्या जो 100 डेज एक्शन प्लान में और क्या क्या देखेंगे बोल के फिर उसमें आके देखा तो वो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे से गायब हो गई, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही निकाल दी। तो जो GHMC के वेबसाइट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दे रहे वो जो इन्फॉर्मेशन इनएक्यूरेट है और वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है ना उसके अंदर अवेलेबल नहीं कर रहे, उसको मिसलीड कर रहे हैं। KTR साहब 100 डेज एक्शन प्लान के बाद ये बोले कि अगर रोड के ऊपर एक भी गड़ा रहा तो जो है मैं से आके 1000 रुपये ले लेना। आज ऐसी हालत है कि अगर KTR साहब खुद जो है ना अब ये बात बोलने की हालत आ गई कि जो है अगरचे एक भी गड़ा हैदराबाद के रोडों पे नहीं दिखा तो मैं 1000 रुपये देता हूँ बोलने की स्टेज आ गई। क्यों बोले तो GHMC कमिश्नर साहब खुद अनाउंस करे कि 4000 से ज़्यादा बारिश की वजह से हैदराबाद में रोडों पे गड़े हो गए। TRS पार्टी हैदराबाद को 100% निगलेक्ट कर दी। आज GHMC के रिकॉर्ड के मुताबिक छोटी सी अगर बारिश हो रही है तो 27 क्रिटिकल प्लेसेस और 116 मेजर प्लेसेस, 133 माइनर प्लेसेस और 32 वाटर लॉगिंग्स हो रहे हैं। छोटी भी बारिश हो रही तो पूरी कंप्लीट ट्रैफिक जैम सिटी के अंदर हो जा रही। अब डिजास्टर टीम आ जा रही, वो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ आ जा रहे, आके पूरा साफ़ कर रहे, टेम्पररी वर्कमेंट्स को ले लेके साफ़ कर रहे, जब भी बारिश हो रही आ रहे साफ़ कर रहे। जितना पैसा ये टेम्पररी काम में खर्चा किया जा रहा, अगर वो पैसे को जो है परमानेंट सोल्यूशन के लिए अगर खर्च किया जाए तो वो प्रॉब्लम जो रेगुलर आ रहा वो प्रॉब्लम को 100% गवर्नमेंट ख़त्म कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट इसके बारे में सोचने को तैयार नहीं है क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम है ये। 100 डेज एक्शन प्लान लगा लिए, करोड़ों का स्कैम ले लिए, ये टेम्पररी मेंटेनेंस वर्क ले लिए, करोड़ों का स्कैम ले लिए। इस तरह से एक बहुत बड़ा स्कैम है। परमानेंट सोल्यूशन नहीं करने की वजह भी यही है। TRS पार्टी को हैदराबाद की आवाम ने
जीएचएमसी में फुल मेजॉरिटी दी, यानी 150 सीट में से 100 सीटें उनको दे दिए। इसलिए दिए कि टीआरएस पार्टी बरसर हुकूमत है, अगर मेजॉरिटी अगर एक पार्टी को रहे तो जो है डेवलपमेंटल वर्क्स बहुत तेज़ी से हो सकते हैं। और उनके जो फ्रेंडली पार्टी है उनको भी 40+ सीट्स दिए। ये पूरे जीएचएमसी के हाथ में, जीएचएमसी जो है ना आज टीआरएस पार्टी के हाथ में, तो फिर आपको काम करने से कौन रोक रहा है? आप अच्छे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर रहे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे। आज जीएचएमसी की आवाम जो है आपको वोट दे के भी जो है ना आपके भरोसा आप जो है जीएचएमसी का आवाम का तोड़ दिए। कोई भी आपके डेवलपमेंटल वर्क्स उसमें जीएचएमसी में नहीं है। दिसंबर 2018 में तेलंगाना में दोबारा टीआरएस पार्टी बरसर हुकूमत आई। 88 सीट्स टीआरएस पार्टी को तेलंगाना की आवाम जिता के देने के बाद खाली डिक्टेटरशिप, मोनार्की टाइप रूल रहा और केसीआर साहब तो एमएलएस को खरीदने में बिजी हो गए। 18 मिनिस्टर्स का प्रोविजन है तो सिर्फ 12 मिनिस्टर्स इसके अंदर दिए गए। कोई भी कैबिनेट एक्सपेंशन के बारे में कोई भी इसका ये नहीं है। आज जो है बड़े बड़े जो मेजर पोर्टफोलियोस है वो सीएम केसीआर साहब के हाथ में है। एनर्जी, फाइनेंस, इंडस्ट्रीज, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, कमर्शियल टैक्स, इरिगेशन, ये तमाम डिपार्टमेंट्स, जिस डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर है उस डिपार्टमेंट को ही फंड्स रिलीज किया जा रहा, दूसरे डिपार्टमेंट को जो है ना नेगलेक्ट किया जा रहा और सफिशिएंट फंड्स उसमें रिलीज नहीं हो रहे और कामा पूरे जैसे वैसे पेंडिंग है। 1 अगस्त 2019 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक जियो रिलीज किया, जियो नंबर 240, सैंक्शनिंग ऑफ 14.58 करोड़ टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया। जो किसान जो है एग्रीकल्चर के लॉस की वजह से, क्रॉप लॉस की वजह से जो सुसाइड करे थे, उनकी फैमिलीज़ को कांग्रेस पार्टी जो 421 जीवो दी थी वो जीवो के मुताबिक 6 लाख रुपए पर फैमिली को दिया जा रहा। तो वो जो जीवो के मुताबिक 243 फैमिलीज़ को इसका अमाउंट दिया गया। उसके बाद एक जीवो आया, जीवो नंबर 224 2016 में। वो जीवो में जो है ना कोई भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। उसके मुताबिक वो 22,22.34 करोड़ जो है उसका सैंक्शनिंग अमाउंट था, तो इसके हिसाब से 372 फैमिलीज़ को दिया गया। उसके बाद और एक जो है जीवो नंबर 615 आया, जिसमें 457 फैमिलीज़ को, फार्मर के सुसाइड करे फैमिलीज़ को एक्स ग्रेशिया दिया गया। इसके मुताबिक तेलंगाना बाइफर्केशन हुए जब से 2014 से आज तक तकरीबन 4000 फार्मर सुसाइड करे, जिसमें से सिर्फ 1070 को ही कंपनसेशन एग्जम्पशन दिया, ये एक्स ग्रेशिया दिया गया, बाकी किसी लोगों को नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि जो है 2014 से अब तक के कितने फार्मर्स डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट वाइज और विलेज वाइज इसको कितने फार्मर सुसाइड करे, इसके ऊपर वाइट पेपर जारी करना। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।